Hello students, how's you all? Hope all are very fine, very well. इस कोविड के टाइम पे सब घर बैठ के बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं. Keep it up. So students, our today's topic is derivative. Topic name is derivative. तो it is the important topic. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. देखो इसके पहले इंपॉर्टेंस बताती हूँ आप लोगों को कि ये कहाँ कहाँ यूज होता है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम डेरिवेटिव की बात करें, सबसे पहले डेरिवेटिव अगर हम देखें तो अगर क्लास 11 के स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं तो उनके लिए ये नया टॉपिक है, वेरी न्यू. फिर चाहे क्लास 11 में आपके मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हो या फिर आपके मैथमेटिक्स जाने की जिनका कोड है 041, या फिर वो बच्चे जो एडिशनल मैथ लेते हैं कॉमर्स के अप्लाइड मैथ्स, सो उसका कोड होता है 241. तो ये दोनों में ही आता है टॉपिक. सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. सेकेंड थिंग, इट्स अ बेसिक टू केमिस्ट्री एंड फिजिक्स. ये टॉपिक आपका जो भी पीसीएम वाले बच्चे होते हैं उनका फिजिक्स चाहे केमिस्ट्री दोनों ही सब्जेक्ट में मोस्ट यूजफुल टॉपिक है, क्योंकि इसके बिना आपकी बहुत सारी फिजिक्स और केमिस्ट्री की टॉपिक सॉल्व भी नहीं हो पाते, राइट. थर्ड, अगर क्लास 12 के बच्चे हैं तो क्लास 12 के बच्चों के लिए तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आपका इसके बाद पूरा का पूरा कैलकुलस पार्ट क्लास 12 में आता है और बहुत बड़ा यूनिट है जिसमें आपकी वेटेज बहुत ज़्यादा रहती है. इट मीन्स जिन भी बच्चों को डेरिवेटिव नहीं आता उनके लिए ये वाला लेक्चर बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है. जिन को डेरिवेटिव में प्रॉब्लम आती है, 90% बच्चों को मैथ में कैलकुलस नहीं समझ आता क्योंकि उन्हें डेरिवेटिव ही नहीं आता. तो आज हम प्योरली बेसिक्स पे बात करेंगे, लिटिल बेसिक्स की हमारे पास क्या क्या फॉर्मूलाज हैं, कैसे उनको अप्लाई करना है. इससे फर्दर हम कल अगले लेक्चर में जाएंगे. सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट मूव टू द टॉपिक. अगर मैं बात करूं डेरिवेटिव, सो जो डेरिवेटिव होता है वो आपके पास होता है हाउ टू, हम अपने गिवन फंक्शन को हम ब्रेक करके लिखते हैं. गिवन फंक्शन को ब्रेक करके मिलते हैं. मेरे पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स को, जो मैं अपनी हर क्लास में बच्चों को देती हूँ कि अगर आप कहीं पे जाते हो, सपोज हम अपने किसी रिलेटिव के घर जाते हैं, हम अपने किसी फ्रेंड के घर जाते हैं, वहां पे अगर आप अपने फ्रेंड से मिलने गए हो और आपकी फ्रेंड की मदर ने आपको गेट खोला, ऐसा तो नहीं आप उनको बोलोगे अरे आंटी पीछे हट जाओ, हम तो सिर्फ अपने फ्रेंड से मिलने गए हैं. अरे नहीं, कभी भी नहीं बोलोगे, क्योंकि हमारे मॉरल वैल्यूज बोलते हैं कि हम पहले जो आगे बंदा आएगा, जो भी गेट खोलेगा, हम उसको विश करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट जाएंगे. तो डेरिवेटिव भी इसी रूल पे वर्क करता है. मार्क इट, ये वाले एग्जाम्पल को मार्क करना हमेशा हेल्पफुल रहेगी जब भी डेरिवेटिव की बात करोगे. सो डेरिवेटिव में आप लोग हर ब्रेक करके देखते हो, मतलब तोड़ कर देखना, हर फंक्शन को तोड़ कर देखना डिफरेंट पार्ट्स में कि इसमें एक्चुअली हो क्या रहा है. तो वहीं से मैं अगर अपने फर्स्ट फॉर्मूलाज की इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स में फर्स्ट फॉर्मूला की बात करूं तो सबसे पहले मेरे पास आता है d/dx ऑफ x रेज टू पावर n. सो डियर, जो ये x रेज टू पावर n है ना, इसको आप लोग बोलते हो कि ये पावर रूल है. कौन सा रूल है? पावर रूल. तो जब हम पावर रूल की बात करते हैं तो ये कैसे वर्क करता है? पावर रूल बोलता है कि जो भी पावर आपके फंक्शन की है, यहाँ पे x की पावर कितनी है? n. तो n आगे आएगी और x की पावर एक कम हो जाएगी. तो हमारा फॉर्मूला ड्राइव हो गया कि x रेज टू पावर n का जो डेरिवेटिव आएगा वो कितना आएगा? nx रेज टू पावर n. कितना आएगा? nx रेज टू पावर n. अगली बार जब हम बात करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला, इसी को ही यूज करके कि आपको d/dx ऑफ किसी लीनियर की पावर है ax प्लस b की पावर n,
ठीक है, तो इस पे आप कैसे लगाओगे? तो डियर आप लोगों का सेम पावर आगे आएगी, n आगे आया, ax प्लस b की पावर n माइनस 1 हुआ। तो मैंने जो बात बोली थी कि सबसे पहले आपको कौन मिला? पावर मिली, उसके बाद आपका फ्रेंड मिलेगा, ax प्लस b आपका फ्रेंड है। तो इसके बाद हम बोलेंगे कि d अपॉन dx ऑफ ax प्लस b। तो आपके पास डेरिवेटिव आ जाएगा n ax प्लस b की पावर n माइनस 1 इंटू a। सो द फाइनल आंसर इज, जो फॉर्मूला बना an ax प्लस b रेज टू पावर n माइनस 1। और आई लव टू यूज टू स्टूडेंट्स से दैट कि कभी भी फॉर्मूलाज को रट्टा मत मारो, डोंट एवर क्रैम। अगर आप चीजों को समझ लोगे ना तो आपको जब भी बुक खोलोगे तो प्रॉब्लम बड़े आसानी से हो जाएगी। तो इसके बेस पे सबसे फर्स्ट एग्जांपल जो हम कोट करने जा रहे हैं कि अगर आपके पास होता कि d अपॉन dx ऑफ आपको करना है x रेज टू पावर 5, तो क्या आंसर आएगा? 5 आगे आएगा और x की पावर एक कम हो जाएगी, कितनी थी? 5, अब कितनी हो जाएगी? 4। तो आपका आंसर आ जाएगा 5x रेज टू पावर 4। एंड ऑन द सेकेंड फॉर्मूला अगर आपको मैं एग्जांपल दूं कि dx अपॉन dx आपको करना है 2x प्लस 3 रेज टू पावर 5, तो आपके पास कितना आएगा माय डियर स्टूडेंट्स? पावर आगे 5 आगे, 2x प्लस 3 की पावर 4 इंटू 2x का डेरिवेटिव 2, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 10 2x प्लस 3 रेज टू पावर 4। सो दिस विल बी माय आंसर। तो हमने दो फॉर्मूलाज पे बात की, सबसे पहले पावर रूल, दूसरा भी पावर रूल है, बस दूसरे में डिफरेंस ये है कि जो हमारा बेस है वो x नहीं है, कोई फंक्शन है इन टर्म्स ऑफ अ लीनियर है प्रॉपर की प्रॉपर। सो नेक्स्ट थर्ड फॉर्मूला इज, अगर वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझना, d अपॉन dx ऑफ, अगर मैं बात करूं किसी कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है, तो किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0। इसके पीछे भी प्रॉपर लॉजिक है कि क्यों 0 होता है। सी केयरफुली, अगर मैं लिखूं कि d अपॉन dx ऑफ c x रेज टू पावर 0, क्योंकि आप लोगों ने जूनियर क्लासेस में पढ़ा है किसी भी चीज की पावर 0 मीन्स 1, तो अगर आप इस पे रूल लगाओगे तो c बाहर आएगा, x रेज टू पावर 0 का डेरिवेटिव 0 आगे, x रेज टू पावर 0 माइनस 1। तो यार यहाँ पे बड़ा अच्छा सा लॉजिक लगाओ, सिंपल सी बात सोचो, किसी भी चीज को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा? दैट विल बी 0। दैट्स व्हाई हम बोलते हैं कि किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। सो लिसन केयरफुली, अगर मैं एग्जांपल कोट करूँ कि आपको डेरिवेटिव लेना है d अपॉन dx ऑफ a का डेरिवेटिव, तो कितना आ जाएगा? 0। तो कहीं भी दिख जाए, फॉर एग्जाम्पल d अपॉन dx ऑफ 2 रेज टू पावर 2, तो आपका आंसर 0। 2 की पावर 10 भी हो जाए, रहेगा तो कांस्टेंट ही, राइट। नेक्स्ट फोर्थ फॉर्मूला, वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट फॉर्मूला। अगर हमारे पास हो d अपॉन dx ऑफ e रेज टू पावर x, तो हमारा जो इसका आंसर आएगा कि किसी भी फंक्शन जो e की पावर में है वो पहले एज इट इज रहेगा, e की पावर x इंटू बेस का लॉग हो जाएगा, लॉग ई इंटू पावर का डेरिवेटिव ले लो, तो आपके पास आंसर आएगा e रेज टू पावर x, log e की वैल्यू 1 होती है, इंटू dx अपॉन dx 1, तो हमारा आंसर आ गया e रेज टू पावर x, राइट। तो मेरे पास अगर इसी की एग्जांपल कोट करें कि d अपॉन dx ऑफ आपको करना है e रेज टू पावर 2x का, तो कितना आंसर आएगा? e रेज टू पावर 2x, जो फंक्शन है वो एज इट इज रहेगा, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, तो e रेज टू पावर 2x ही रहेगा, इनटू 2x का log e आ जाएगा, log e 1 है, तो 2x का डेरिवेटिव 2, सो फाइनल आंसर इज 2e रेज टू पावर 2x। क्लियर? सो हमने 4 फॉर्मूलाज की बात की, सबसे पहले पावर रूल, दूसरे में लीनियर की पावर रूल, देन द थर्ड वन इज कांस्टेंट का डेरिवेटिव, फोर्थ वन इज e रेज टू पावर x।
अब नेक्स्ट जो हमारे माइंड में फॉर्मुलाइज होता है कि अगर e की पावर x है क्या सिर्फ तभी फॉर्मूला होगा? अरे नहीं, जब भी किसी और कांस्टेंट की पावर भी x होगा या x का फंक्शन होगा तो भी फॉर्मूला इज देयर। देन द फिफ्थ वन फॉर्मूला इज d अपॉन dx ऑफ a रेज टू पावर x। e को छोड़ के कोई और कांस्टेंट है 2, 3, a, b, c, एनीवन, तो आपके पास फॉर्मूला बनेगा सेम a रेज टू पावर x log a d अपॉन dx ऑफ x। लग रहा है ना बिल्कुल सेम, बस यहाँ पे log e नहीं है तो log a 1 नहीं होगा, जो भी होगा एज इट इज हम छोड़ देंगे। तो इसके बेसिस पे अगर मैं आपको एग्जांपल कोट करूं तो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास हो d अपॉन dx ऑफ e रेज टू पावर x तो कितना आएगा? e रेज टू पावर x, वेरी नाइस, बस इतना ही आएगा log e1 x करे, ठीक है। अरे मैम ये log a का पावर तो आया नहीं है तो e है, यस e है। अगला देखो, अगर मेरे पास 2 रेज टू पावर x हो तो कैसे करोगे? 2 क्या है? a है, कंपेयर कर पा रहे हो? 2 इज एक्चुअली a रेज टू पावर x, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर x log 2 और dx अपॉन dx इज 1, so this will be your answer. Next, for example, अरे यार बच्चों के मन में बहुत डाउट होता है, डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर मेरे पास हो d अपॉन dx ऑफ e रेज टू पावर x स्क्वायर तो आपके पास कितना आएगा? e x स्क्वायर इंटू 2x, राइट। अगर यही क्वेश्चन मैं बोल दूं कि d अपॉन dx ऑफ आपके पास आ जाए a रेज टू पावर 2x प्लस 3 तो डियर स्टूडेंट्स कैसा बनेगा? इट विल बी a रेज टू पावर 2x प्लस 3 इंटू लॉग a। फिर आप किसका डेरिवेटिव करोगे? पावर का, तो 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव विल बी 2, सो दिस विल बी योर आंसर। यहां तक बात क्लियर हुई? हमने किया पावर रूल, उसके दोनों फॉर्मूलाज किए, कांस्टेंट का डेरिवेटिव किया, फिर हमने एक्सपोनेंशियल के लॉग्स किए, चाहे e हो या e को छोड़ के कोई b हो। सो द नेक्स्ट फॉर्मूला एंड द मोस्ट, कई बच्चे के उसके हाथ तंग होते हैं, दैट वाज इज योर log x। अगर आपको d अपॉन dx ऑफ log का डेरिवेटिव करना हो तो आपका कितना आएगा? इट्स सिंपली 1 अपॉन x। सिंपल सी बात है, log बहुत एडजस्टिंग है, तो जैसे ही आपने log को बोला कि log का डेरिवेटिव करना है तो log के पास जो भी फंक्शन है वो उसको छोड़ देगा, सब कुछ 1 अपॉन हो जाएगा। तो इसके बेस पे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें कि d अपॉन dx ऑफ log ऑफ 2x प्लस 3 करना है तो आप क्या बोलोगे कि 1 अपॉन log के पास जो भी है छोड़ देगा उसको, 1 अपॉन 2x प्लस 3। अभी किसका डेरिवेटिव नहीं हुआ? किससे नहीं मिले? 2x प्लस 3 से, तो d अपॉन dx ऑफ 2x प्लस 3। So our answer is 1 upon 2x plus 3 into 2. So the final answer is 2 upon 2x plus 3. So this will be your answer of derivative of log 2x plus 3. बात समझ आई यहाँ तक? अभी इसी में एक बड़ा मैजिक करना है मुझे। नेक्स्ट, अभी तक तो मैंने बात की कि log x, उसमें जो बेस है वो मेरा e है। अभी जो मैं बात कर रही हूँ उसमें मेरा बेस e नहीं है। बी फोकस्ड कि मैं क्यों अगर नया फॉर्मूला लिख रही हूँ। देन द फॉर्मूला नंबर 7 इज d अपॉन dx ऑफ log x का डेरिवेटिव बेस a। सो इस फॉर्मूला को भी मैं बोल रही हूँ बिल्कुल क्रैम नहीं करना, कीप इट इन माइंड, बिल्कुल क्रैम नहीं करना। ध्यान से सुनो, आप लोगों ने लॉग में बेस चेंजिंग फॉर्मूला पढ़ा है तो आप लोग इसको लिख सकते हो कि d अपॉन dx को log x अपॉन log a। log तो अपना अपना हिस्सा लेके अलग हो जाता है, log x अपॉन log a। तो log a क्या है? कांस्टेंट है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 1 अपॉन log a बाहर आ गया, तो मुझे डेरिवेटिव करना है सिर्फ और सिर्फ log x का, और log x का डेरिवेटिव तो आपको आता है बड़े अच्छे से, तो आपके पास आंसर आ गया 1 अपॉन log a। log x का डेरिवेटिव बी क्विक अभी पढ़ा 1 अपॉन x, सो योर आंसर इज 1 अपॉन x log a। सो दिस विल बी योर फॉर्मूला। नाइस। सो फ्रेंड्स, अगर इसी के बेस पे हम बात करें कि एग्जाम्पल
अगर आपको करना है d/dx ऑफ log 7 raised x, बेस 7 है, आर्गुमेंट x है, तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आप लोग क्या करोगे? आई नीड योर रिस्पॉन्स। तो आप अपनी अपनी नोटबुक पे चेक करो, आप लोग इसको लिख सकते हो d/dx ऑफ log x अपॉन log 7, राइट? तो log 7 कांस्टेंट है, तो log x का डेरिवेटिव 1/x, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना बनेगा? 7 log 7x, दैट मीन्स 1/x log 7। अगर मैं आपको बोलती क्रैम कर लो, तो हम कितने फॉर्मूलास क्रैम करेंगे? अभी तो कैलकुलस शुरू हुआ है, कहाँ तक क्रैम करेंगे? नहीं कर सकते। अभी इसी में आपको एग्जांपल कोट करती हूँ कि अगर आपके पास ही थोड़ा क्वेश्चन उल्टा होता कि d/dx आपको करना है log x to 7, अब क्या करोगे? अब क्रैम करोगे? नहीं कर सकते क्रैम। अभी देखो क्या करोगे, जो रूल सिखाया है उसी पे फॉलो करो। तो अगर आपके पास, इसको आप लिख सकते हो d/dx ऑफ log 7 अपॉन log x, राइट? log 7 कांस्टेंट है, तो log 7 आपका बाहर आ गया। आपको करना है d/dx ऑफ log x की पावर -1। अब कौन ऊपर बैठा है, कौन हावी है? पावर हावी है, तो पावर रूल लगेगा पहले, तो आपके पास बनेगा log 7 -1 log x की पावर कितनी हो जाएगी? -2, और log x का डेरिवेटिव अभी तक नहीं किया है 1/x, सो दिस विल बी योर आंसर, राइट? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट फॉर्मूला। ये तो log के बारे में, log के बारे में जैसा भी आ जाए, अगर हमें बेसिक रूल पता है तो हम बड़ी अच्छे से उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर हमारे पास अगला फॉर्मूला है, नेक्स्ट वन इज d/dx ऑफ sin x। ट्रिग्नो के फॉर्मूलाज यूज हो रहे हैं। sin x, तो sin x का डेरिवेटिव होता है cos x, फिर d/dx ऑफ cos x, तो cos x का डेरिवेटिव होएगा -sin x, देन d/dx ऑफ tan x, तो tan x का डेरिवेटिव secant square x, फिर d/dx ऑफ secant x, तो कितना आ जाएगा? secant x tan x। नेक्स्ट वन इज d/dx ऑफ cot x, तो आपके पास आ जाएगा माइनस cosecant square x, d/dx ऑफ cosecant x, so we will get, हमारे पास बनेगा माइनस cosecant x cot x, राइट माय डियर स्टूडेंट्स? तो आपके पास ये बनेगा। अब इसको याद कैसे करना है? बहुत सिंपल सा ट्रिक बता रही हूँ कि हाउ टू मेमोराइज इट, कि कौन सा फॉर्मूला कैसे याद करना है। साइन, कॉस, टैन, सीकेंड, सीकेंड, टैन, इन सब का हमने क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी थी। साइंस के प्लस कॉस के इज 1, जिन जिन में वो रिलेशन था उन्हीं का ही कॉम्प्लीमेंट्री आ रहा है। दैट मीन्स टैन के साथ क्या आएगा? सीकेंड स्क्वायर, सीकेंड का सीकेंड टैन, कॉट का कोसीकेंड स्क्वायर, कोसीकेंड का कोसीकेंड एंड कॉट। अब ध्यान की बात ये है कि किस में माइनस आएगा, तो जो फंक्शन c से शुरू हो रहे हैं दैट मीन्स cos x, तो इसका डेरिवेटिव माइनस आएगा। जो फंक्शन c से कॉट का डेरिवेटिव भी आपके पास माइनस में आ गया। देन कोसेकेंड है, c से शुरू हुआ, इसका डेरिवेटिव भी माइनस में आ गया। तो बड़े अच्छे से हम याद कर सकते हैं कि जिन जिन के डेरिवेटिव माइनस में आएंगे वो फंक्शन c से शुरू होंगे, जस्ट टू क्रैम इट। क्लियर है? इनके प्रूफ्स आएंगे, हम करेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव के थ्रू, डायरेक्टली कोई प्रूफ नहीं आएगा, तो उसके बारे में बात हम बाद में करेंगे। अभी हम जनरल बेसिक फॉर्मूलाज के बारे में बात करें। तो दिस इज क्लियर। सो द नेक्स्ट इज, अगर आपके पास इन्हीं के बेस्ड, अब आपने सारे फॉर्मूलाज पढ़ लिए जितने जितने आपके यूज होने थे, हमने अराउंड 13 to 14 फॉर्मूलाज पढ़ लिए। अब देखो ध्यान से, अगर मैं बोलूं कि मैं एक एग्जाम्पल कोट करती हूं कि फर्स्ट एग्जाम्पल इज, लेट मी चूज द पेन। सो अगर आपके पास एक एग्जाम्पल कोट करूं कि d/dx डेरिवेटिव लो साइन e raised to power 2x plus 3,
तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे बच्चे बहुत गलतियाँ करते हैं, आपको नहीं करनी है। आपको ध्यान रखना है कि साइन सबसे पहला कौन सा फंक्शन है जिनसे आप मिल रहे हो। सबसे पहले मैं मिल रही हूँ साइन से, तो आपके पास आएगा साइन का डेरिवेटिव कॉस, जो एंगल है वो सेम रहेगा, कितना आ जाएगा e raised to power 2x plus 3। उसके बाद आप किससे मिले, आपको इसके एंगल से मिलना पड़ा, तो d/dx ऑफ e raised to power 2x plus 3। क्लियर। नेक्स्ट, अभी जो फर्स्ट है cos e raised to power 2x plus 3, उसमें कोई चेंज नहीं आया। अब मैंने बताया था e का डेरिवेटिव एज इट इज रहता है, अब उसको जितना भी हिला लो वो नहीं हिलेगा। तो ये कितना रहा, e raised to power 2x plus 3। अभी log e 1 होता है, तो मेरे को डेरिवेटिव करना है उसकी पावर का, दैट इज 2x plus 3। तो बी फोकस्ड, ये cos e raised to power 2x plus 3 एज इट इज रहा, फिर e raised to power 2x plus 3 एज इट बन गया। अब 2x का डेरिवेटिव 2 एंड 3 का डेरिवेटिव 0, तो वी गेट द फाइनल आंसर इज 2e raised to power 2x plus 3 cos angle is e raised to power 2x plus 3. This will be your answer. Is it clear? अगर इसी में let me give you the next question and I hope you all will try. And the question is, अगर आपके पास हो d/dx of साइन, ऐसा नहीं कि सिर्फ साइन के क्वेश्चन आते हैं, मैंने ऐसे ही एग्जांपल कोट किए दोबारा से साइन की, साइन log x raised to power 3x plus 2। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इसको कैसे कर सकते हो, या नहीं? अभी नहीं कर सकते क्योंकि हमने इसके बेस पे फॉर्मूला नहीं किया। तो लेट मी फिनिश दिस ओनली हेयर कि अगर आपके पास हो 3x plus 2, तो आपका इसका डेरिवेटिव कितना आएगा? अब लोग बोलोगे कि सबसे पहले किससे मीटिंग हुई, साइन से, साइन का डेरिवेटिव cos और एंगल रहा log 3x plus 2, फिर 3 log से मिले, log की क्या प्रॉपर्टी है, सब कुछ छोड़ देता है, दैट मीन्स 1/3x plus 2, फिर 3x plus 2 का डेरिवेटिव 3। So our final answer is 3/3x plus 2 cos log 3x plus 2. So this will be your answer. Clear? So now I am going to give you some questions for the practice, क्योंकि अगर आपने लेक्चर देखा है, आप मेरी वीडियोस कंटिन्यूअस देख रहे हो और मैं आपको कुछ क्वेश्चंस असाइन कर रही हूँ, इट मीन्स अगर आप वीडियो के बाद उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हो तो आपका कंसेप्ट उतना क्लियर हो जाएगा। क्लियर माय डियर्स? आई एम गोइंग टू 5 or 6 क्वेश्चंस। लेट द फर्स्ट क्वेश्चन इज डेरिवेटिव ऑफ साइन e raised to power x. Second question is d/dx of cos log 2x plus 3. Third question is d/dx of e raised to power 10x. Fifth question is d/dx of under root 10x. And the sixth question is d/dx of e raised to power root sin x. So my dear students, if you are watching my videos, follow it, must subscribe it and remind it. जो मैंने क्वेश्चंस दिए हैं आपको, कितने क्वेश्चंस दिए हैं? I guess 5 दिए हैं. Let me complete it 6. For the fourth question is, अगर आपके पास हो d/dx of 2x plus 3 and a very simple question, तो आपके पास ये 6 क्वेश्चंस हैं, आपको इन 6 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डिफिकल्टी है तो मस्ट राइट इन द कमेंट बॉक्स। आई विल श्योरली कमेंट बैक टू यू, रिप्लाई टू योर कमेंट। थैंक यू, बाय बाय फॉर द डे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।